आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड। अगर आप अपनी बेटे के फ्यूचर या लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे दोनों की क्या एलिजिबिलिटी है, रिटर्न्स क्या हैं, टैक्स बेनिफिट्स और कौन सा ऑप्शन आपके लिए कब बेटर होता है। चलिए देखते हैं ये दोनों प्लान्स क्या हैं। सुकन्या समृद्धि योजना ये गवर्नमेंट की स्कीम है जो स्पेशली गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर के लिए बनाई गई है। ये सेफ़ है और इंटरेस्ट भी गारंटेड होता है। म्यूचुअल फंड्स, यहाँ आपका पैसा एक्सपर्ट्स स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न्स गारंटेड नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स सुकन्या समृद्धि योजना से काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ लड़की के नाम पर अकाउंट खुलता है। अकाउंट 10 साल की एज से पहले खुलवाना होता है। मैच्योरिटी 21 साल बाद होती है। पेरेंट्स या गार्जियंस अकाउंट ओपन करते हैं। सिंपल वर्ड्स में सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ बेटी के फ्यूचर के लिए होती है। म्यूचुअल फंड में क्या एलिजिबिलिटी है। कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। माइनर के केस में आपको गार्जियन की ज़रूरत पड़ेगी। SIP आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई अपर एज लिमिट नहीं होती, मतलब म्यूचुअल फंड सबके लिए ओपन होता है। इनके रिटर्न्स देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है। सेफ और गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं। यूजुअली 7.6 to 8.2% पर ईयर हो सकती है। मार्केट का रिस्क इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। ये स्लो है बट सेफ ग्रोथ देता है। वहीं पे म्यूचुअल फंड रिटर्न्स डिपेंड करते हैं फंड टाइप पर। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है आपको एवरेज रिटर्न 12 से 15 मिल जाए। हाइब्रिड फंड्स में हो सकता है थोड़ी कम रिटर्न्स मिल जाए, जैसे कि 8 से 10%, और डेट म्यूचुअल फंड में थोड़ा और कम। यहाँ रिटर्न्स ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मार्केट ऊपर नीचे भी होता रहता है। टैक्स बेनिफिट्स, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको EEE कैटेगरी स्कीम मिलती है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाता है। इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है, मतलब लगभग पूरा के पूरा पैसा आपका टैक्स से बच जाता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, 1 साल बाद बेचने पर आपको 12.5% के से टैक्स पे करना होगा। हाँ, इसमें 1.25 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पर ही आपको टैक्स पे करना होता है। और अगर आपने 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड्स को बेचा है तो आपको 20% टैक्स पे करना होगा। डेट म्यूचुअल फंड में अगर आपने 3 साल बाद इसे बेचा है तो आपको 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन देना होगा। और अगर 3 साल से पहले आपने बेचा है तो उसके लिए स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। अब देखते हैं लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लॉक होता है। 18 साल के बाद ही या 10th क्लास के पास करने के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। ये स्कीम मोस्टली एजुकेशन या मैरिज के लिए बनाई गई है। ये स्कीम डिसिप्लिन के लिए अच्छी है बट फ्लेक्सिबल नहीं है। वहीं म्यूचुअल फंड में आप कभी भी SIP स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, कभी भी इस फंड को बेच सकते हो ELSS को छोड़कर। पैसा 2 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन होता है। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप तब इन्वेस्ट करो अगर आप बेटी के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको गारंटेड और सेफ रिटर्न चाहिए, आपको मार्केट रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, और आप टैक्स फ्री मैच्योरिटी चाहते हो तो आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना ठीक रहेगी। और अगर आप हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स चाहिए, आप मार्केट के अप्स और डाउन्स को हैंडल कर सकते हो, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और आप मल्टीपल फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड एक गुड ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन सभी पेरेंट्स को शेयर ज़रूर करें जिनके घर बेटी है और वो उसके फ्यूचर के लिए आज से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और फाइनेंस नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।